हेलो हेलो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेक इट इजी स्किल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है, किस बारे में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, पदार्थ होता क्या है, किसके उसके सभी चीज़ें किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, किस तरह से वो एक दूसरे से बिहेवियर करता है, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री अपने आप में है क्या? केमिस्ट्री अपने आप में है क्या? केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। असल में केमिस्ट्री है क्या अपने आप में? देखिए, हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, और जो पदार्थ होता है किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसके गुण क्या होते हैं, वो किस उसका जो संगठन बनता है, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसका जो कंपोजिशन बनता है वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटिव है, वो किस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं, किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी करता है, अपनी अभिक्रियाएं करता है। तो हम बात करते हैं, अगर मैं आप केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री में असल में होता क्या है, मैंने आपको बताया। द्रव्य के मैटर मतलब द्रव्य के बारे में पढ़ा जाता है। अब इस द्रव्य के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, एक तो हम द्रव्य की प्रॉपर्टीज, जितने भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इसका कंपोजिशन किस चीज से मिलके बना हुआ है। इसका जो कंपोजिशन होगा, संगठन होगा, वो किस चीज से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो कंपोजिशन है, जिस चीज से मिलके बना हुआ है, उसका एक दूसरे से किस प्रकार से इसके संबंध है, मतलब हम इसके म्यूचुअल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो म्यूचुअल रिलेशंस का मतलब जो ये संगठन बना है, एक दूसरे से किस प्रकार ये अपने संबंध रखता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, हम गुण के बारे में पढ़ेंगे, संगठन के बारे में पढ़ेंगे, म्यूचुअल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी एक्टिविटी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपसे बताया मैटर, ये मैटर है क्या चीज, हम इस मैटर को क्यों, मतलब मैटर हम किसे कहेंगे, है ना। तो इस मैटर की अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बताऊं आपको, मैटर जो होता है, जो मैटर होता है, मैटर मतलब द्रव्य। अब द्रव्य हम किसे कहेंगे? देखिए, हम द्रव्य को अगर सिंपल सी भाषा में परिभाषित करने की बात करते हैं, तो द्रव्य हम उसे कहेंगे जिसका अपने एक द्रव्यमान होता है, मतलब मास होगा, और जो स्थान घेरेगा, और क्या होगा, जो स्थान घेरेगा, मतलब हम उसी पदार्थ को मैटर कहेंगे जो एक स्थान, जिसका पर्टिकुलर अपना एक मास हो और जो एक अपना वॉल्यूम घेरता हो। वॉल्यूम मतलब एक आयतन हो, जो आयतन हम किसे कहेंगे। अब देखिए, द्रव्य की अगर हम बात करते हैं, तो द्रव्य में क्या होगा, इसका अपना एक, जिसका मास, जिसका अपना मास द्रव्यमान होगा, और दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम, आयतन। बताइए, जो द्रव्यमान, जो द्रव्य है, इस द्रव्य हम उसे कहेंगे जिसका अपना एक द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब मास होगा, और जिसका अपना एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का अर्थ होता है जो कितना स्पेस घेरेगा। ये जो स्पेस घेरता है, जो जगह घेरता है, उससे कितना स्पेस घेरा जाएगा, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, तो उसमें कितना वेट है ना, उसमें कितना वेट है, तो हम द्रव्य को किस बारे में कहेंगे। इसकी अगर हम सिंपल सी जानकारी देना चाहें,
तो हम द्रव्य उसे कहेंगे जिसका अपने एक द्रव्यमान हो, मास हो और जो आयतन घेरता हो, वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रव्य हो जाएंगी। अब देखिए ये द्रव्य क्या होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या हम केवल उसे ही, जो विजिबल है, क्या हम उसे ही केवल द्रव्य मैटर कहेंगे? नहीं, जो हवा है, हवा भी तो, हवा का अपने एक मास होता है, वो भी तो स्थान घेरती है, उसका भी एक आयतन होता है। तो हम जिसे देख सकते हैं और जिसे महसूस कर सकते हैं, मतलब जिसे हमने देखा है, जिसका अपने आप में एक द्रव्यमान हो और जो क्या करते हो, स्थान घेरता हो, वो क्या हो जाएगा, वो मैटर हो जाएगा। मैं इस द्रव्यमान की अगर बात करता हूं, अगर मैं इस मास की बात करूं, ये मास है क्या? हम मास कहेंगे किसे? हम मास कहेंगे किसे? इस मास का मतलब क्या होगा? ये जो द्रव्यमान है, ये जो मास है, इस मास में हम किसे मास कहेंगे? मतलब हम मास को अगर मैं ये बताना चाहूं तो मास असल में कहेंगे किसे? देखिए उसमें स्थित, अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं तो इस बॉक्स का जो द्रव्यमान होगा, ये क्या होगा, इसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इसमें उपस्थित जो मैटर का अमाउंट ऑफ मैटर होगा, उसको हम इसका क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। अर्थात जो द्रव्यमान होगा उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी मात्रा, पदार्थ की कितनी मात्रा इसके अंदर भरी हुई है, उसको हम उसका क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। अब देखिए जो दूसरा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसे कहेंगे? वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। अगर इस आयतन की अगर हम बात करें, यह आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, आयतन की अगर हम बात करें तो उस द्रव्य के द्वारा, उस मैटर के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, वो कितने स्थान को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वह उसका आयतन कहलाएगा। आयतन के क्या मतलब होगा, कितना स्थान घेरा गया है, कितना स्थान, कितना स्थान उस मैटर के द्वारा, उस मैटर के द्वारा घेरा गया है, घेरा गया है। तो देखिए मैंने पदार्थ की आपको, जो मैटर की मैंने आपको सीधी सी एक डेफिनेशन बताई, उसमें है कि किसी द्रव्य का एक द्रव्यमान होगा और वो एक निश्चित स्थान घेरता होगा, वो अपने एक कुछ स्थान को घेरता होगा, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अर्थात द्रव्य वो है जिसमें एक आयतन होगा, जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वह क्या होगा, वह पदार्थ, उसको पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अब देखिए माना कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ से हम कब कहेंगे, देखो ये इसका एक वेट होगा, ये एक पेन है, इस पेन का क्या होगा, अपने एक वेट होगा, ये कुछ स्थान पर्टिकुलर हम इसको कहीं पे रखेंगे तो ये कुछ स्थान तो घेरेगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, इसको, ये एक मैटर हो गया। ठीक है। हमारे सामने दिखने वाली तमाम सारी चीजें, जैसे आप कुछ भी ले लो, चेयर है, कुछ भी चीजें ऐसी है, पत्थर है, कांच है, जो सारे के सारे क्या होगा, उनमें एक अमाउंट ऑफ मैटर होगा, मास होगा, और वो एक पर्टिकुलर स्थान को घेर रहे होंगे, किसी स्थान को घेर रहे होंगे, स्थान विशेष को घेर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं यहां पे आपसे, ये एक बॉक्स है और ये एक दूसरा बॉक्स है, अब देखिए ये जो बॉक्स है, इन दोनों का जो आयतन है, इन दोनों का आयतन क्या है, समान है। माने इसको मैंने V1 कहा और इसको V2 कहा, इसका जो आयतन है ये समान है, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। आयतन तो इनका समान है, चारों खानों को क्या कर रहे हैं, घेर रहे, इतना ही स्थान ये घेर रहे, इतना ही स्थान ये घेर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इसके मैं द्रव्यमान की बात करूं, माना ये आयरन, ये लोहे का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि किसका भार ज्यादा होगा, ये आयरन का बना हुआ है। अगर इसका भार, जो मास होगा, जो मास जो ज्यादा होगा, तो मास क्या बताएगा, कॉम्पैक्ट ऑफ अमाउंट, इसमें कितना सारा क्या, इसके अंदर कितना सारा क्या भरा गया है, मास भरा गया है। किस हिसाब से इसके अंदर जो अमाउंट की जो मात्रा है, जो द्रव्य की मात्रा है, वो इसके अंदर कितनी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये तो भारी हो जाएगा। जबकि इसके अंदर जो ये प्लास्टिक वाला है, इसके अंदर क्या है, नहीं है, इतनी कॉम्पैक्टनेस नहीं है, इतनी सघनता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा।
तो इसको अगर मैं बात करूं आपसे, डेंसिटी, डेंसिटी एक डेंसिटी मतलब घनत्व। अब मैं इस घनत्व की बात करता हूं। देखिए घनत्व क्या होगा, मैंने आपको बताया अभी इसमें कि इसमें अमाउंट ऑफ मैटर, इस अर्थात ये क्या है, सघन है, तो इसको ही हम इसका क्या कहेंगे, घनत्व। ठीक है, तो घनत्व इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम, अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व क्या होता है, इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम से क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। ये देखिए घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात जिसका, देखो जिसमें मास जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा, है ना। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, देखो घनत्व और बराबर इसके बराबर में है, लेकिन जो आयतन की बात करता हूं, अगर इसमें घनत्व जितना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा, आयतन जितना कम होगा, तो वो क्या होगा, उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जो मैटर होता है। ये मैटर असल में क्या केवल ये किस तरह से पाया जाता है, देखो पूरे संसार में इतने सारे तत्व हैं, इतने सारे जो तत्व हैं, इतने सारे पदार्थ हैं, क्या उनको कैटेगराइज तो करेंगे ना। तो इसको अगर कैटेगराइज करने की बात आती है तो उसकी कुछ अपनी स्टेट्स होती है। मैटर की क्या होती है, अपनी अपनी स्टेट्स होती है, उसकी बहुत सारी स्टेट्स के बारे में हम बातें करेंगे। जितने भी सारे पदार्थ हैं उनको एक कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से वो किसके अंतर्गत आएंगे, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम। अब देखिए जो मैटर होता है, जो क्या होता है, जो मैटर होगा, इसकी अवस्थाएं, मैटर की अवस्थाएं, अवस्थाएं मतलब स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स। अब अवस्थाएं से क्या मतलब है, ये किस किस रूप में आपको मिलेगा, किस किस रूप में ये मिलता है। अब देखिए इस मैटर की अगर हम बात करें तो हम किसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें देखिए इसकी दो तीन अवस्थाएं आपको बताता हूं मैं। नंबर एक है ठोस, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं ठोस को क्या किए हम, सॉलिड। दूसरी अवस्था आती है इसका द्रव, मतलब लिक्विड। इसकी जो तीसरी अवस्था होगी, किसके बारे में पढ़ेंगे, वो होगी गैस। इसके बाद जो हम बेसिकली जो मेन रूप से पढ़ेंगे, मैटर की जो अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस में पढ़ेंगे। लेकिन इसके परे भी आपसे एक आती है, एक अवस्था आती है प्लाज्मा। एक अवस्था क्या आती है, प्लाज्मा आती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक आती है BES, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो एक इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने मैटर की आपको अवस्थाएं बताई, ये 4 और 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई। ठोस मतलब सॉलिड बताया मैंने आपको, द्रव लिक्विड बताया आपको। ये अलग अलग अवस्थाएं, इनको क्यों अलग अलग किया गया है, किस हिसाब से इनको रखा गया है। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए जो ठोस होता है, ठोस के बारे में अगर पढ़ेंगे, क्यों हम इसे ठोस कह रहे हैं, क्यों हम इसे ठोस कह रहे हैं। क्यों हम इसे ठोस कह रहे हैं। अब देखिए ठोस की क्वालिटी क्या होगी, जो ठोस हमने कहा, जो सॉलिड हमने कहा, उसकी क्यों हम उसको ठोस में कैटेगराइज करेंगे। असल में इसमें होता क्या है, जो ठोस होगा, ये जो ठोस होगा, अब देखिए जो ठोस होता है, ठोस में क्या होता है, एक तो इसका मास क्या होगा, इसमें कुछ मास होगा, इसका कुछ आयतन होगा। देखिए इस ठोस की अगर मैं दो क्वालिटी आपको बताऊं
तो सबसे पहले इसका क्या होगा, वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा, अपना आयतन चेंज नहीं करेगा, अपना आयतन जितना आयतन है उतना ही रखेगा। दूसरी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो शेप या इसकी जो आकृति है या आकार है, आकार को भी ये बदलने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब देखिए एक ये ठोस बनाया मैंने, इस ठोस में क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास, बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जिससे क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्या बनाता है, ये निश्चित आकृति, इसका आकार चेंज नहीं होगा। देखिए इसकी जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इनके जो मॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इसके अंतर्गत, वो बहुत कम होता है। अर्थात ये एक दूसरे, इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच बहुत कम स्थान होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका आयतन फिक्स होते हैं, इसके मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जाते हैं। दूसरा इसका शेप, इसलिए इसका आकार क्या होगा, आकार इसलिए इसका फिक्स होगा। इस पे ऐसे नहीं कि हम कुछ भी इसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस करेंगे तो इतने जल्दी ये स्पेस ये अपना चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, या फिर देखिए अगर जब तक मैंने इस पे बहुत सारा, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके जो कंप्रेसनेस होगी, जब मैं इसको बहुत सारा प्रेशर डालूंगा, बहुत सारा दबाव डालूंगा, तब जाके ये क्या होता है, ये इतनी जल्दी अपने शेप को, अपने आकार को बदलने का क्या करता है, विरोध करता है। ये इतना जल्दी इसका आकार वगैरह नहीं बदलता है। जो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद बहुत जल्दी अपनी क्या नहीं बदलेगा, ये अपनी शेप को नहीं बदलेगा, अपने साइज को नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर इस ठोस को अगर मैं किसी, माना कोई पेन है, ये पेन क्या है, ठोस है, इस पेन को अगर मैं किसी बॉक्स, किसी कंटेनर में रखूं तो ये क्या करेगा, क्या ये अपना आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या इसका जो आयतन होगा, ये अपना आयतन बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि जब ये आकार और आयतन को नहीं बदलेगा तो क्या होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ठोस कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सॉलिड कहा जाएगा। ये अपने आकार को नहीं बदलेगा, ये नियत रहेगा, इसका आकार, जो आकृति है, जो शेप है इसका, वो फिक्स रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो भी फिक्स रहेगा। इस पे क्या होता है, देखिए अगर मैं इसमें कुछ इसके ऐसे कारक होते हैं, जैसे टेम्परेचर के अगर मैं बात करूं आपसे, जो टेम्परेचर होता है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, अपने आकार को चेंज करने का काम करता है। तब क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका आकार क्या होगा, बदलेगा। देखो अगर मैं इसको ज्यादा एनर्जी दूं, ज्यादा हीट दूं, ज्यादा टेम्परेचर दूं, तापमान दूं अगर मैं इसे, तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा क्या होगा, ये फैल जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा। थोड़ा सा फैल जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसका टेम्परेचर घटाता हूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या करता हूं, बिल्कुल घटा देता हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा संकुचित, कॉम्पैक्ट और ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा अगर टेम्परेचर कम, अगर ज्यादा करता हूं तो फैल जाएगा, अगर कम करता हूं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। थोड़ा सा संकुचित होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ठोस के बारे में बताया, इसका क्या होगा, एक तो इसका फिक्स क्या होगा, आयतन, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। दूसरे इसका क्या होगा, आकार इसका फिक्स होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो एक दूसरे के इतने पास रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, इनके इस ठोस के बीच इसके मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए रहते हैं। इसलिए ये अपने आकार को इतनी जल्दी क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की। दूसरी अवस्था जो है वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड मीन्स द्रव।
द्रव, इसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी? देखिए मैंने ठोस के बारे में आपको बताया, सॉलिड के बारे में आपको बताया, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, उनके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस रहता है वो इतना ज़्यादा, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो स्पेस रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर मैं द्रव की बात करता हूं तो द्रव के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से इनके बीच जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अब बताइए वॉल्यूम क्या रहेगा इनका? वॉल्यूम इनका क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसकी जो क्वालिटी होगी इसका क्या रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, लेकिन जो इसका शेप है, इस बार शेप क्या हो जाएगा? जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा? इस बार आकार फिक्स नहीं रहेगा, नो फिक्स। अब फिक्स क्यों नहीं रहेगा? देखिए जो इसके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से, ये क्या है, एक दूसरे से दूरी पे हैं, तो इनके बीच जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? वो उतना कम रहेगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे से दूरी पे हैं तो इसलिए एक दूसरे से दूरी पे हैं। इसमें क्या होता है, अगर माना बात मैं किसी पानी, अगर मैं पानी की बात करूं या किसी भी लिक्विड की बात करूं तो वो 2 लीटर है तो 2 लीटर आयतन तो उसका 2 लीटर रहेगा, लेकिन जो उसकी आकार है, जो शेप है, अगर मैं उसको किसी कंटेनर में डालता हूं तो ये इसका आकार ले लेगा, ठीक है, ये इसका आकार ले लेगा। इसको मैं अगर किसी बाल्टी में डालता हूं तो बाल्टी के साथ तो ये इसका आकार ले लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आकार चेंज होता हुआ रहेगा। वो चेंज आकार किस लिए होता है? वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच, इसके मॉलिक्यूल के बीच इतना इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए इसका आकार चेंज होता है। देखिए दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था जैसे सॉलिड में अगर मैं उसको टेम्परेचर देता हूं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा फैल जाता है ना। उसके आयतन में क्या होगा, वो उसका आयतन फिक्स था, लेकिन इसके आयतन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, अब क्या होगा, इस पे जो अगर मैं टेम्परेचर देता हूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसका भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उसके साथ बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए जो लिक्विड में क्या होता है, जो वाटर होता है, प्योर वाटर, वो एक ऐसी क्वालिटी रखता है, ऐसे अलग सी क्वालिटी रखता है जिसमें क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो पहले क्या होता है, वो देखिए अगर मैं आपसे एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं आपको, ये वॉल्यूम है, ये क्या है? वॉल्यूम। इसकी बात करूं तो ये क्या है? टेम्परेचर। अब देखिए जल के साथ क्या होता है, जब हम इसको 1 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब मैं इसका तापमान बढ़ाता हूं तो ये क्या होता है, पहले जो इसका आयतन होगा वो क्या होता है? घटता है। 4 डिग्री पे इसका क्या होगा? आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा? इसका आयतन बढ़ना फिर शुरू हो जाता है। ये क्वालिटी केवल आपको जल के साथ मिलेगी, वाटर के साथ मिलेगी। वाटर के साथ क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब मैं इसको, इस वाटर को क्या देता हूं, टेम्परेचर इसका बढ़ाता हूं तो 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, तो इस टाइम इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? घटता रहता है। और 4 डिग्री पे क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा कम। आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन
सबसे न्यून मतलब कम। आपको मैंने बताया जब मैं पानी के साथ क्या करता हूं, उसको टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वॉल्यूम कम होता जाता है। इसका जो पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाता है, यहां से कम होता हुआ जाता है, लेकिन उसके पश्चात यहां से क्या होता है, फिर इसका ग्राफ बढ़ने लगता है। आपको मैंने बताया था इससे पहले, जो मैंने आपको बताया था डेंसिटी के बारे में बताया था, घनत्व के बारे में बताया, तो मैंने घनत्व के लिए आपके पास लिखा था घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए घनत्व क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होगा इसमें, देखिए जो घनत्व है ये बिल्कुल एक दूसरे क्या है, अपोजिट। देखिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, वॉल्यूम अगर घट रहा है तो इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर घट रहा है इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है। तो ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी की बात करूं, जब मैंने आपको अभी ये बताया कि यहां पे इस ग्राफ में मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम, मैंने कहा जब इसको मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, जब 1 से लेके 0 से लेके 1 तक ये क्या होता है, इसका आयतन घटता है, उसके पश्चात फिर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए अब यहां पे अगर वॉल्यूम घटा है तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगी इसकी डेंसिटी, इसका जो घनत्व होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, यहां पे होगा। अर्थात अगर मैं डेंसिटी के एक ग्राफ बनाऊं डेंसिटी को लेके, तो देखिए वो इस तरह से बनेगा, ये टेम्परेचर है, ये इसका वॉल्यूम है। अब देखिए इस तरह से क्या होगा, यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, यहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी किसकी, इस पानी की। पानी को अगर मैंने ताप दिया और ताप बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, यहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, मैंने आपको बताया आयतन और घनत्व क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ऐसे ही पानी का घनत्व क्या होगा, यहां सबसे कम था तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसका घनत्व कब सबसे ज्यादा होगा और कब सबसे कम होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गैस की। अब हम बात करते हैं गैस। देखिए मैटर की वह अवस्था जिसमें इसके मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, इनके बीच कोई क्या नहीं होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये एक दूसरे से इस तरह से रहेंगे, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो आयतन है, इसका आयतन क्या होगा, फिक्स नहीं रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है, नो फिक्स। इसका जो आयतन है फिक्स नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, आयतन फिक्स नहीं रहेगा। इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, आकार की बात करूं, ये भी क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इन देखिए ये मॉलिक्यूल के बीच जो है, ये मॉलिक्यूल के बीच बहुत सारे क्या है, बहुत दूरी दूरी पे एक दूसरे जो मॉलिक्यूल है सारे बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर मैं
गैस को क्या करूंगा, इसका एक वॉल्यूम होगा, अगर मैं इस गैस को लूँ तो मैं इसको कहीं कमरे पे रखूँ तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, अगर मैं इसको किसी कंटेनर में रखूँ तो ये उसी में आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आकार क्या नहीं रहता है, फिक्स नहीं होता है। अब देखिए आपसे एक बात पूछता हूं मैं, क्या अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊं, क्या अगर मैं इसको प्रेशराइज करूं तो क्या इसके मॉलिक्यूल आसपास आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि इनके बीच इतना सारा स्थान है, इसलिए जब हमने सॉलिड में पढ़ा था उसको हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे, वो क्या नहीं होगा इतनी अपनी जल्दी, उसमें संपीड़ितता क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, लेकिन इसमें होता है, इसको हम प्रेशराइज करके क्या कर सकते हैं, इन सबको अगर कॉम्पैक्ट करें तो ये एक दूसरे के नजदीक आके ये दूसरे फॉर्मेट में हो जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जो घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर आता है वो कभी भी वो क्या नहीं आता है, किसमें नहीं आता है, उसका जो वॉल्यूम में नहीं आता है, वो किस में आएगा, आपका केजी वगैरह में आता है, होता है ना कि 14 किलो का 14 साढ़े 14 किलो के अराउंड उसका क्या होता है, वेट होता है उस सिलेंडर का। तो उसमें जो गैस आती है वो किस फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो क्या होता है, इसके जो वॉल्यूम ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल आसपास, है ना। अब देखिए मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि हम जो मैटर की जो स्टेट्स है बेसिकली किन बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन है सॉलिड हो गया आपका, ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया, तीसरा मैंने आपको कहा गैस हो गया। अब उसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं तो एक स्टेज मैंने आपको बताया, जो चौथी स्टेज थी, चौथी स्टेज क्या थी, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा है क्या। देखिए जब मैंने आपको गैस के बारे में बताया, क्या होता है जब हम क्या करेंगे, गैस को इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे कि वह गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, अर्थात जो गैस के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन वाले और नेगेटिव आयन वाले, आयनों में क्या हो जाती है, आयनों में क्या हो जाती है, बिल्कुल आयनित हो जाती है, ठीक है। जब ये आयनित होती है, अब ये क्या हो जाएगी, मतलब प्लाज्मा हम उस अवस्था को कहेंगे जब गैसें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल विघटित हो जाती हैं, और किस में विघटित हो जाती है, आयनों में बट जाती हैं, ठीक है। और ये मोस्टली ये जो आपको देखने को मिलेगा ये वायुमंडल में, जहाँ पे जैसे तारों के बीच में होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैसें होती है वो किस में रहेंगे, वो बिल्कुल आयनाइज हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों होता है। देखिए अगर हम पहले अत्यधिक तापमान पे, क्या होता है जब अत्यधिक तापमान, जब गैसों को क्या किया जाता है, मतलब हाइपर टेम्परेचर दिया जाता है, अत्यधिक ताप दिया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, इस तरह से आयनित हो जाती है, आयन में क्या हो जाती है, बट उसके जो आयन होते हैं वो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं आयनों में बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है, फिर इनमें ये किसकी सुचालक होती है, इनमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा इसमें, उसके बाद ये इनमें चुंबकत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये जो आपको अधिकतम जो मिलता है, जब आयनित जब तापमान अधिक किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगी, ये आयनित हो जाती हैं, गैसें क्या हो जाती है, आयनित हो जाती हैं। इसलिए ये क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। ये नॉर्मली ये कहां पे पाई जाती है, ये वायुमंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जो सबसे बाह्य वायु, या फिर तारामंडल में। तारों के बीच, क्योंकि तारे पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें टेम्परेचर होता है, इसलिए उसके आसपास की जितनी भी वायु होती है वो क्या होता है, किस अवस्था में रहती है,
प्लाज्मा अवस्था में रहती है, वो विभिन्न प्रकार के कलर आपको शो करते हैं। आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें उन वो जो आयनित गैस रहती है उसके क्या होते हैं, उसके विभिन्न रंग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और कंडीशन की बात करते हैं। देखिए जो पांचवी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था क्या है, BEC। तो इसका वो क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए सत्येंद्र नाथ बोस करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा, उन्होंने इसका अनुमान लगाया कि अगर ज़्यादा प्रेशराइज, ज़्यादा मतलब तापमान दिया जाता है तो क्या हो जाता है, गैसें किस में हो जाती है कन्वर्ट, आयनों में हो जाती है, आयनित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर इतना जो मैटर है उससे अगर क्या निकाला जाए, तापमान उसको इतना कम किया जाए, मतलब 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री केल्विन ताप किया जाए, क्या किया जाए, 0 डिग्री केल्विन ताप किया जाए तो क्या होगा, उसकी जो मॉलिक्यूल रहेंगे, उसके जो इसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे, गैसों के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इनमें से मैंने ताप बिल्कुल घटा दिया, ताप घटा दिया। ये जो एटम है, ये जो गैस के एटम है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल में। ये किस प्रकार से होंगे, देखिए अभी अलग अलग लिख रहे हैं, उसके बाद इनका साइज, मॉलिक्यूल साइज बढ़ जाएगा, ये इस तरह से होने शुरू हो जाएंगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब, और अगर बिल्कुल 0 डिग्री केल्विन किया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये इस टाइप से ये एक ही हो जाएगा। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी क्या की थी, हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो सॉलिड, लिक्विड और क्या पढ़ना है, गैस ही पढ़ना है, लेकिन ये पांचों अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है। अब देखिए इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूं, अब देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया मैंने आपको ठोस, सॉलिड, देखिए पहले आप ये देखिए, अब देखिए ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। मैटर की एक अवस्था मैंने आपकी शुरुआत की जो पहली अवस्था बताई, अगर वो ठोस है, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं वाटर को लेता हूं, माना वो क्या है, सबसे पहले ठोस है, वो द्रव, वो बिल्कुल वो है, जमा हुआ है। जब वो ठोस से द्रव की तरफ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो विगलन, उसको हिंदी में कहेंगे विगलन। इसका क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, उस घटना को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड में, जब सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में। वह पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ जब ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको क्या कहेंगे, उस घटना को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेल्टिंग, मतलब विगलन। उसके बाद जब वही लिक्विड अगर उसको और टेम्परेचर दिया जाए और वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। गैस में कन्वर्ट होगा तो उस जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, मतलब वाष्पन हो जाएगा उसका, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाएगी वो। जब यही गैस उसको और अधिक टेम्परेचर अगर दिया जाए तो किस में कन्वर्ट होगी, प्लाज्मा में। और मैंने आपको प्लाज्मा में बताया था, आपको मैंने प्लाज्मा में बताया था, प्लाज्मा क्या क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। प्लाज्मा में गैसें क्या हो जाती हैं,
आयनित हो जाती हैं। अब इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। आयनन, ठीक है। अब देखिए, अब इसका रिवर्स लेके चलें। जब प्लाज्मा से अगर इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा? अगर प्लाज्मा से कोई गैस बन रही है, मतलब ये टेम्परेचर कम हुआ और वो कम होके जब आयन, पहले आयनित थी, अब आयनित से क्या होगी? अनायनित हो जाएगी। डिआयनेशन हो जाएगा, डिआयनाइजेशन हो जाएगा। अब आयनित से क्या हो गया? गैस में आ गया। यही चीज जब गैस से क्या हो जाएगा? लिक्विड की तरफ आएगी, मतलब वो गैस की स्टेज में थी, गैस अवस्था में थी, और उसके बाद क्या हो गया? लिक्विड में आ गई। इसको कहा जाएगा संघनन। हिंदी में कहेंगे संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंशन, ठीक है, संघनन। अब ये लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग, मतलब जमना, ठीक है। पहले देखिए, अब सॉलिड से क्या हुआ? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड को जब हमने और क्या दिया, इस अवस्था को अगर हम क्या देते हैं? टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में कन्वर्ट हुआ। अगर गैस को और ज्यादा टेम्परेचर दिया, अत्यधिक टेम्परेचर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? प्लाज्मा कंडीशन में टेम्परेचर हुआ, ठीक है। प्लाज्मा कंडीशन में जब गया तो गैस क्या होगी? आयनित हो गई, उसको आयनाइजेशन कहेंगे। जब यहां से यहां गया, डिआयनाइजेशन। जब गैस से लिक्विड में आया तो उसको क्या कहेंगे? संघनन, कंडेंसेशन। और जब इसकी बात करते हैं लिक्विड से ये सॉलिड में आता है, तो सॉलिड में क्या हो जाता है? फ्रीजिंग, मतलब जम जाता है, ठीक है। तो आपके पास मेरे को ये देखिए, इसके बाद एक कंडीशन और मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत से ठोस, बहुत से सॉलिड ऐसे हैं जो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको आप विशेष इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ऊर्ध्वपातन। इसको क्या कहेंगे? जब कोई सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। सब्लिमेशन, ठीक है। जब क्या होगा? देखो, इस सब्लिमेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सब्लिमेशन का एग्जांपल कौन है? कपूर, देखे आपने कपूर? नेफ्थेलिन की गोलियां, कपूर। या नेफ्थेलिन की गोलियां, ये किसका एग्जांपल है? ऊर्ध्वपातन। ये किसका एग्जांपल है? ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। जब सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो? गैस में कन्वर्ट हुआ। अब यही बात अगर मैं करूं, गैस से अगर सीधे किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो गैस से अगर जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ये दो चीजें आप बेसिकली बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। कहां से? जब इस गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिखिए, देखिए पहला लिखिए, जब ठोस से, मतलब सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये शब्द विशेष याद रखिएगा इसको। सब्लिमेशन,
इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेफ्थलीन की गोलियां या कपूर की गोलियां जो भी होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जब गैस से सीधे ठोस में, गैस से किस में कन्वर्ट होगा, ठोस में, तो उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। उससे क्या कहेंगे, निक्षेपण। इसको कहेंगे हम डिपोजिशन। ठीक है, ये विशेष करके इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिएगा। ठोस से अगर गैस में जाती है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से जब सीधे किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। तो इसका जो एग्जांपल है, मैंने आपको इसका जो एग्जांपल बताया वो बताया कपूर। निक्षेपण का जो उदाहरण है वो है पाला। पाला क्या होता है, ये गैस कंडीशन में रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइज टाइप देखा होगा आपने, है ना, उसमें हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ बेसिक नोट्स लिखवाता हूं मैं आपको। आपसे सामान्य रूप से पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जल का सबसे ज़्यादा आयतन कब होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, इसमें एक सवाल और आता है, आपसे पूछा जाएगा। देखिए मैंने तापमान की बात की, तापमान क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। फिर उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। फ़ारेनहाइट भी वो दो पैमाने होते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन होगा। इन तीनों में हम किसको नापते हैं, तापमान को नापते हैं। देखिए मैं आपसे एक सामान्य सी बात कहता हूं, नोट करके लिखिएगा। देखिए आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि जल किस टेम्परेचर पे जमता है, जल का हिमांक। तो जल का हिमांक क्या होगा, किस डिग्री पे जल जमता है, ये जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको याद रखिए, जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद तीसरे की बात करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, ये आपसे बहुत बारी सवाल पूछा जाता है कि एक सामान्य कमरे का तापमान, सामान्य कमरा माना इस कमरे के, हो सकता है कमरे का अलग अलग तापमान हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड तापमान होता है वो कितना होता है, वो होता है सामान्य कमरे का तापमान। अब ये जो सामान्य कमरे का तापमान होता है वो कितना होता है, जो स्टैंडर्ड है वो दिया जाता है आपके 25 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग यही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूं, वह कौन सा तापमान होता है जब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं। किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड, किस तापमान, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मान क्या रहेगा, समान, समान रहता है। बताइए, ये होता है -40,
-40 पे क्या रहेगा, दोनों तापमान समान रहेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने केमिस्ट्री के जो शुरुआत का स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। पहले केमिस्ट्री के बारे में जाना हमने, इसके अंतर्गत हम किस किस चीज़ों को क्या करेंगे, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मैटर का अध्ययन करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसका कंपोजिशन किस तरह से बना हुआ होता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, वो किस टाइप की एक्टिविटी करता है, उस पर कौन से फैक्टर का उस पर क्या होता है प्रभाव पड़ता है, वो सब आज उसके बारे में हमने जाना। तो आज के इस सेशन में आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज के इस सेशन को आज हम यही समाप्त करते हैं। तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।